क्वेश्चन नंबर ये 3 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम पहुंच गए हैं, जिसमें आपका इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन का इक्वेशन है ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1। मीन सबका आंसर इसमें क्या आना है आपको, तो आपका सबका आंसर जो है वो 1 आना है। तो पुट द वैल्यू इन अ इक्वेशन LHS। हम LHS में वैल्यू पुट कर लेते हैं और हमें क्या मिलता है देखते हैं। ए बी सी दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू हमारा मिल जाएगा b के इंटू बी इज इक्वल्स टू सी के एंड c जो है वो एट इट इज़ आप लिख लो ओनली c। ओके, यहाँ पे a जो है उसकी वैल्यू लिख दो b के, b की वैल्यू आप लिख दो c के एंड c की वैल्यू एट इट इज़, ठीक है। नीचे आप लिख दो ए बी मीन्स बी के इंटू बी प्लस बी तो है तो बी ही लिख दो, सी की वैल्यू जो है वो आप सी ही लिख दो, बी की वैल्यू आप सी के लिख दो। और एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया। ए की वैल्यू आप बी के लिख दो एंड बी की वैल्यू आप सी के लिख दो, प्लस बी की वैल्यू आप सी के लिख दो एंड सी की वैल्यू आप सी ही रहने दो, प्लस सी की वैल्यू तो आप सी रहने दो और ए की वैल्यू आप बी के लिख दो। इसका होल क्यूब है यहाँ पे, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं इसको, क्योंकि सेम उसमें भी है और इसमें भी है, हमको बी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, चेंज करनी ही पड़ेगी, तभी आंसर आएगा। तो यहाँ बी की वैल्यू हम सी लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू जो है बी की वैल्यू क्या है सी के, तो सी के और के इंटू सी के इंटू सी, बी की वैल्यू हम सी के रख दिए हैं यहाँ पे। तो बी की वैल्यू आपका सी के हो गया और सी के इंटू सी, और नीचे हो जाएगा आपका बी की वैल्यू फिर से सी के इंटू सी इंटू सी के प्लस सी के इंटू सी प्लस सी इंटू बी के सी के इंटू के, ठीक है। सारा हम सी के पॉइंट सी, सारा अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम बी की वैल्यू जो है वो सी के फॉर्म में हम लिख रहे हैं अपॉन 3/3। ओके, अब ये सी कितना हो गया हमारा, सी है जो आपका आ गया C3 आ गया और ये हो गया K3 आ गया, ये हो गया सी के का स्क्वायर प्लस सी के प्लस सी का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका सी के का स्क्वायर प्लस सी के का स्क्वायर और एक ये सी हो जाएगा सी का स्क्वायर और के का क्यूब प्लस सी का स्क्वायर के प्लस सी का स्क्वायर के का स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ पे से जब आप वैल्यू जो है वो यहाँ पे के की वैल्यू देखिए, यहाँ भी के है, सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो हम सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सी की वैल्यू हम बाहर निकालेंगे तो ये C4 आ जाएगा और के आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा सी की वैल्यू हम वैल्यू बाहर नहीं, के का स्क्वायर आ जाएगा और ये के आ जाएगा प्लस ये आपका आ जाएगा 1 का होल क्यूब अपॉन, इसमें जो है हम क्या निकाल लेंगे,
इसमें के स्क्वायर है, इसमें सब में सी स्क्वायर तो है ही, सी स्क्वायर सब में है। और यहाँ पे और एक मिनट, जब हम बाहर निकालेंगे इसको तो ये क्यूब के फॉर्म में आएगा। ये 3 पहले से था ही, और जब इसको हम बाहर निकालेंगे सी को तो ये 3 क्यूब कर कर बाहर निकलेगा। ये सी का स्क्वायर सब में था ही और ये क्यूब करके आएगा, तो ये C6 हो जाएगा। और के जो है वो 1 है सब में, तो ये बाहर करके आएगा तो के क्यूब हो जाएगा। और ये बच जाएगा आपका, हम एक के निकाले हैं और एक सी स्क्वायर निकाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे के का स्क्वायर हो जाएगा, एक सी निकाले हैं और एक के निकाले हैं, सी का स्क्वायर निकाले हैं और के निकाले हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे के निकाले हैं और सी का स्क्वायर निकाले हैं, तो यहाँ पे के हो जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा ये बात ध्यान रखना कि जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि C6 तो C3 और K3 पहले से था, लेकिन ये जो हम क्या किए हैं कि ये जो वैल्यू है आपका इसमें, इसके बाद का ही तो प्रोसीजर यहाँ पे हुआ है। तो ये के सी जब बाहर निकलेगा तो ये क्यूब है, तो ये क्यूब जब बाहर होगा, पहले भी मैं क्यों हूँ, तो ये इससे बाहर निकलेगा तो ये क्यूब होकर बाहर निकलेगा, क्योंकि ये क्यूब था ही इसके साथ। जब ये कॉमन से बाहर निकलेगा तो ये क्यूब होकर निकलेगा। और यहाँ भी जब हम सी का स्क्वायर निकाले हैं तो ये भी क्यूब होकर C6 बाहर निकलेगा। और के का क्यूब के निकाले हैं बाहर, सब में के है तो, क्योंकि ये के है तो ये के क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका इतना तक हो गया। कॉमन लेने का प्रक्रिया आप फिर से समझ लेना। यहाँ पे ये आपका सेम है। ठीक है, आप देखो कि ये सेम है। यहाँ पे हो जाएगा C6 हो जाएगा, K3 हो जाएगा, C6 हो जाएगा, K3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा तो ये आपस में कट हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू 1 है और RHS ये भी 1 है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS है और ये आपका प्रूव हो गया कि ये आपका सेटिस्फाइड करता है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। चलते हैं 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा है इफ़ ABCD are continue proportion, let us prove that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equals to ab plus bc plus cd का होल स्क्वायर। मीन्स अब आपको जो दिया हुआ है कि हमेशा तो आपको वैल्यू दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें जो है आपको दिया हुआ है आपका 5 का क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। इसमें है कि आपका ABCD आपका कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। और आपको पता है कि अगर कोई नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहता है तो उसका कंडीशन क्या होता है। इफ़ ABCD आर इन continued proportion देन आपका, अगर ये सब कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होता है तो ये हो जाता है आपकी वैल्यू, मतलब A/B/C/D अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो आपका ये क्या हो जाता है, आपका वैल्यू हो जाता है A/B जो होगा वो B/C के बराबर होगा, A/B B/C के बराबर होगा, और जो B/C है वो D/C/D के जो है वो बराबर रहेगा। तो ये हमारा हो जाता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में कि पहला वाला दूसरा, पहला अपॉन दूसरा, दूसरा अपॉन तीसरा और तीसरा अपॉन चौथा। इसको हम मान लेते हैं जैसे हम पहले मानते थे, हम के इसको से कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा के है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ए हमारा A/B इज इक्वल्स टू के हो जाएगा, B/C इज इक्वल्स टू के हो जाएगा एंड C/D इज इक्वल्स टू हमारा के हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू आपका बी के मिल जाएगा, बी की वैल्यू आपका सी के मिल जाएगा और सी की वैल्यू आपको डी के जो है वो मिल जाएगा।
अब हमको जो है इसको प्रूव करना है। तो ये जो कंडीशन है वो ये कंडीशन सारे क्वेश्चन में रहेगा, क्योंकि आपका शुरू में ही दिया हुआ है कि ABCD आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, और उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको आपको क्या करना है कि सो डैट मतलब प्रूव करना है। तो यहाँ तो AB की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इसको चाहोगे कि ये सब की वैल्यू जो है, क्योंकि आपका क्वेश्चन है पहला जो है इसका जो प्रूफ करना है ये है A² + B² + C² और है आपका B² + C² + D²। ये आपका LHS में है, और RHS में है आपका AB + BC + CD का होल स्क्वायर आपका ये LHS में जो है कि है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आपको A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, B की, ओके, और B की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, तो आपको फिर आप B की वैल्यू अगर कर लो तो A = B की वैल्यू C K है और ये K हो जाएगी। अब यहाँ से C की वैल्यू आप रख लो, क्योंकि आपको एक ही में करना है, तो C की वैल्यू हो जाएगी आपको C के जगह आप D और K लिख दो और ये हो जाएगा K का स्क्वायर। तो A की वैल्यू आपका DK का क्यूब, ये आपको यहाँ से आपको A की वैल्यू DK क्यूब, ये आपको वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब आपको वैल्यू मिल गई यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो आप पुट कर दो, आप LHS में देख लो, आपको यहाँ से आप लिख लो कि A की वैल्यू आपके K के फॉर्म में कितना है, तो DK क्यूब आपको A की वैल्यू मिल गई है। अब आप इसको RHS में रख कर और LHS में रख कर आप फाइंड आउट करो, और आपका आंसर जो है वो यहाँ से आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और LHS = RHS का प्रूव करने की कोशिश करो। तो यहाँ से आपको आप LHS ले लो, क्योंकि ये LHS है तो मैं इसको रब नहीं करूँगी। ये LHS = हमारा क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू इन LHS वी गेट। LHS में जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें A की वैल्यू हमें DK के फॉर्म में है, तो B और C की वैल्यू भी हम सब जो है वो इसी फॉर्म में हम निकाल लेते हैं। यहाँ से B की वैल्यू हमें मिल जाएगी, B = CK है, और C के जगह हम क्या रख लेंगे, B = C के जगह D K और K, तो B के जगह हम DK का स्क्वायर, तो यहाँ B की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी DK का स्क्वायर। ये हमारा B की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ से ही हो गया। अब हम LHS में इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। LHS में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये A की वैल्यू हमें मिल जाएगा LHS में DK का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है, तो DK का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस C की वैल्यू क्या है, तो DK का होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से निकल गया। इसके जगह पे हम वैल्यू पुट कर दिए, तो जब हम इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। B के जगह पे हम क्या रख देंगे, तो सेम DK का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे C के जगह क्या लिख देंगे, DK का होल स्क्वायर रख देंगे, और D का स्क्वायर ये हम इस जगह पे रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे D है आपका। अब सारा जो है वो हमारा एक ही फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा D6 D का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका K6, यहाँ हो जाएगा D का स्क्वायर और K का वैल्यू K4, यहाँ से हो जाएगा D का स्क्वायर और K का स्क्वायर, ये यहाँ से मिल जाएगा हमें, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ से मिल जाएगा हमें D का स्क्वायर और K4 मिल जाएगा, और यहाँ से D का स्क्वायर और K का स्क्वायर मिल जाएगा, और D का स्क्वायर मिल जाएगा। ये इतना तक हमें मिलेगा। अब हम जब देखेंगे तो ये सारे में हमारा D का स्क्वायर कॉमन है, तो ये D का स्क्वायर हम सारा में से बाहर निकाल लेंगे। सारे में हमारा K का स्क्वायर जो है वो कॉमन है, सब में से हम K का स्क्वायर बाहर निकालेंगे। बाकी जो हमारा यहाँ पे बचेगा, तो ये बचेगा K का
जब हम ये बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे k का 4 हमें बच जाएगा, यहाँ पे d का स्क्वायर और k का स्क्वायर निकाल दें तो d का स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1। सेम यही कंडीशन यहाँ पे हम जो है वैल्यू हम डी स्क्वायर सब में है तो डी स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ हमारा क्या है कि हमारा कुछ भी डी के इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है एट इट इज़ हम रहने देंगे के का स्क्वायर अब प्लस 1। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगा डी का स्क्वायर डी का स्क्वायर जो है वो यहाँ से ये चीज़ मैं रब भी नहीं करूँगी क्योंकि दोनों कंडीशन में एक कॉमन है, तो फिर मुझे यही करना पड़ेगा, तो ये मैं रब करने से रही, ये मैं रब नहीं करूँगी। और तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें, और ये है डी का और ये स्क्वायर है, ये है, तो ये हो गया डी का 4 और ये के का स्क्वायर यहाँ से, और ये मिल जाएगा के का 4 के का पावर 4 प्लस के का स्क्वायर प्लस 1 के का 4, तो यहाँ से जो है के का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से हमारा 2 है तो ये स्क्वायर, यहाँ पे हम ये स्क्वायर जो है वो लगा देंगे। ये हमारा जो वैल्यू है वो LHS का वैल्यू हमें निकल गया है कि LHS का वैल्यू हमें क्या निकल गया, तो डी का 4 के का स्क्वायर और के का 4 प्लस के का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा जो है वो LHS की वैल्यू हमारी जो है वो निकल गई। अब हम जो है वो RHS की वैल्यू हम देख लेते हैं कि हमारा LHS की वैल्यू इतनी निकली थी, तो RHS की वैल्यू कितनी है हमारी निकल रही है, क्योंकि यही वैल्यू निकालने पे हमें क्या मिल जाएगा कि अगर ये दोनों हो जाएगा तो हमारा ये प्रूफ जो है वो हो जाएगा। अब हम पुट द वैल्यू इन RHS, पुट द वैल्यू इन RHS वी गेट, हम RHS में वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि हमारा RHS में जो है इसकी वैल्यू जो है वो क्या निकली है। तो यहाँ से हम RHS में वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट किए तो यहाँ हो जाएगा RHS में है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, ये हमारा RHS में। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू हम जो उसमें भी D की वैल्यू ही रखे थे, तो यहाँ पे हम A की वैल्यू D ही रखेंगे और B की वैल्यू भी हम D के फॉर्म में ही रखेंगे। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी डी के का क्यूब इंटू B डी के का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या हो गई D के का स्क्वायर और सी की वैल्यू क्या है, तो डी के जो वैल्यू है वो सारा हम बता रहे हैं कि सारा जो है वो डी के ही फॉर्म में रखेंगे। यहाँ पे सी जो है वो डी के इंटू डी, अब जब ये वैल्यू जो है वो हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा डी का स्क्वायर के का पावर, ये हो जाएगा पावर आपका ये 3 और ये 5 हो जाएगा पावर, यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा डी का स्क्वायर और के का पावर 3, यहाँ से हो जाएगा डी का स्क्वायर और के, और ये सबका ये स्क्वायर है तो हम यहाँ पे सबका स्क्वायर जो है वो हम कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सब में हमारा ये के है, तो हम इसको क्या करेंगे कि के का जो है वो हम के सब में से कॉमन ले लेंगे, बट ये जो है वो हमारा स्क्वायर है तो जो हम इसका स्क्वायर करके ही हमें क्या करना पड़ेगा, तो कॉमन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे डी है तो डी स्क्वायर सब में है, तो जो हम कॉमन लेंगे तो वो डी स्क्वायर लेंगे, लेकिन हम जब बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के तो यहाँ पे स्क्वायर करके होगा, तो यहाँ पे हम डी को हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, सारे में डी स्क्वायर है, इसके सेकेंड वाले स्टेज में आप देख लो सारे में डी स्क्वायर है, हम डी स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए सब में से। सारे में आपका क्या है, तो सारे में आपका के है, के हम कॉमन ले लिए और यहाँ से हमारा बच गया के का पावर 4, यहाँ से बच गया हम डी स्क्वायर कॉमन के का पावर स्क्वायर और यहाँ पे डी का स्क्वायर तो 1 बच गया। अब ये सारा जो है वो स्क्वायर में है आपका,
तो आप क्या करोगे, सबको स्क्वायर में कर दो, क्योंकि अभी हम कॉमन ही लिए हैं। जब आप इसको स्क्वायरिंग करोगे तो इस पे जो है वो हमारा स्क्वायरिंग चढ़ जाएगा, और ये जो है वो ये भी अलग से सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा d का पावर 4 k का स्क्वायर, और ये हो जाएगा k का पावर 4 प्लस k का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर था, ये हो जाएगा आपका LHS, और ये LHS हो जाता, ये RHS हो जाएगा। तो LHS इज इक्वल्स टू हमारा RHS है, और यहाँ से ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है कि LHS इज इक्वल्स टू आपका RHS है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा, कि पहला जो है वो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ, कि हमारा सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है और हमारा क्या लेना है। तो जो सेकंड में हम क्या प्रूव करेंगे और क्या लेंगे, ये हम देखते हैं आगे कि हमें कैसे क्या करना है। इसको हम रब कर लेते हैं। यहाँ से सेकंड हमारा चला आ गया। सेकंड में सारा जो प्रोसेस मैं आपको ये ऊपर लिखवाई हूँ, सारा प्रोसेस आपको सेकंड में भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंडीशन है वो फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों के लिए सेम ही है। पर ये है कि आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड में, वो अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है, तो अलग अलग हमको वो प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन तो वही लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे इफ़ ABC, मैं रब नहीं की हूँ, मैं बस वही बता देती हूँ। आप लिखोगे इफ़ ABCD आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, देन A/B, B/C एंड C/D इज़, क्या हो गया आपका, देन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाता है आपका, A/B इज इक्वल्स टू B/C हो जाएगा, और C/D हो जाएगा। इसको हम क्या ले लिए हैं, से कर लिए हैं कि ये के के बराबर सारा इक्वल है। तो यहाँ से A/B इज इक्वल्स टू के, B/C इज इक्वल्स टू के एंड C/D इज इक्वल्स टू के हमें मिल जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी, A इज इक्वल्स टू B के, B इज इक्वल्स टू C के एंड C is equals to DK. Put the equation in the equation we get, put the value in equation we get, हमें क्या मिल जाएगा, हम इक्वेशन पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, सेकंड है तो B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस B माइनस D का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन है LHS का। यहाँ पे आप लिख लो LHS का, ये हमें कंडीशन मिल गया LHS का। तो यहाँ से हम जब हमें इक्वेशन मिल गया तो अब हम वैल्यू जो है वो जैसे हम वैल्यू पुट किए थे, हम वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा इसका सॉल्यूशन जो है हमें मिल पाता है। तो यहाँ से देखते हैं कि ए की आपका किसकी वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू आपका डी के है, और डी के है, डी के का स्क्वायर है, और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू आपका डी के है। ये सारा का क्या स्क्वायर प्लस इसमें हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा सबकी वैल्यू जो है वो, सी की वैल्यू जो है वो हम किस में, डी, ये यहाँ पे क्या है आपका ये ए है, तो आपका सी का वैल्यू हम डी के यहाँ पे पुट कर लेंगे, और ए की वैल्यू जो है वो क्या है, तो डी के क्यूब का क्यूब ये हम पुट कर लेंगे का स्क्वायर, और फिर बी की वैल्यू क्या है, तो डी के का स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू तो हम डी ही रहने देंगे, उसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे, और उसका स्क्वायर। अब जब यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, के है, तो डी और के ये हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपका के, और यहाँ बच जाएगा 1 का स्क्वायर, ये दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, डी के में भी स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जो हम इसमें से भी हम डी के ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम जब डी के कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस
एक बच गया के का स्क्वायर, इसमें बच जाएगा, और इसमें भी आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी हम क्या ले लेंगे, तो डी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा के का, यहाँ पे डी ही बस है, तो यहाँ पे डी हम कॉमन लेंगे, के का स्क्वायर माइनस 1 जो है वो कॉमन बच गया, ए का स्क्वायर। अब हम जो है वो यहाँ से सब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर, के का स्क्वायर, के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा के माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम ले लेंगे तो डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, और यहाँ से A1 माइनस के का स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे जो है वो डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका ये बच जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, सब में आपका डी स्क्वायर है, और यहाँ पे इसमें के नहीं है, बाकी सब में के है, तो यहाँ पे हम डी स्क्वायर बाहर ही निकाल देंगे, तो यहाँ पे डी स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा आपका के का स्क्वायर, के माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से हो जाएगा के का स्क्वायर, यहाँ पे के का स्क्वायर 1 माइनस के का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस के का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कि इसका जो है पूरा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, ये बहुत ही अभी जो है वो बड़ा बच गया है, ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि डी स्क्वायर तो हम बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ से ले लेंगे के का स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ से के का स्क्वायर प्लस 1, के का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2k, ये वाला हम के का स्क्वायर है तो के का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा दूसरे का हो जाएगा, प्लस यहाँ के का पावर 4 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 के का स्क्वायर, ये हमारा इतना बच जाएगा, इतना स्क्वायरिंग हो जाएगा सब में। एक इसका हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, एक इसका हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इतना एंड दिस। तो इसके बाद हम सारे में जो है वो और डी को हम इंटू कर देंगे। तो सारे को हम डी में इंटू करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से पहले यहाँ पर डी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम इससे इंटू करेंगे तो के का पावर 4 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो के का पावर 2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 के का पावर 3 हो जाएगा। जब इसको इससे इंटू करेंगे तो के का पावर स्क्वायर, इसको इससे इंटू करेंगे तो के का पावर 6 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 2 के का पावर 4 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे तो के का पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2 के का पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख लो कि के का जो है वो स्क्वायर है, और यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये के है, ये के है। मैं आप लोग को कन्फ्यूज़न न हो इसीलिए मैं पूरा लिख देती हूँ। ये हो जाएगा, आप के स्क्वायर वाला और के स्क्वायर वाला एक साथ लिख दो, तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 के का स्क्वायर, के का स्क्वायर 2 माइनस के का स्क्वायर। फिर आपका जो 4 है वो हम लिख लेते हैं। अब हो गया के का पावर 4 ये वाला, फिर हो जाएगा माइनस 2 के का पावर 4 और ये प्लस के का पावर 4, ये तीनों हो गया। फिर जो है वो के का जो 2 के का पावर 3 हो जाएगा, ये हम लिख लिए, और ये हो जाएगा प्लस के का पावर 6 अब प्लस 1, ये यहाँ तक हम जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारा क्या क्या जो है वो आपका कटने वाला है। तो यहाँ से अब अगर काटने के लिए सोचोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि ये करोगे के स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो ये आपस में यहाँ से कट गया। यहाँ पे के का पावर 4 के का पावर
4 2k का पावर 4, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ से ये कट गया। बाकी आपका ये जो है वो k का पावर d का पावर स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस k का पावर 6, और ये हो जाएगा 2k का पावर 3। ये आपको यहाँ तक मिल गया। इसके बाद जब हम सबको इंटू कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा d का स्क्वायर, ये इससे इंटू कर देंगे तो d का स्क्वायर k का पावर 6, और इसको इससे कर देंगे तो -2 k का 3 और d का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका LHS। तो LHS में आपका आ गया d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर k का 6 माइनस 2k का क्यूब और d का स्क्वायर। ये आपका LHS में हमें मिल गया। अब हम चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमारा RHS में जो है वो आपका RHS में क्या हमें मिलने वाला है। और RHS में अगर हमें मिल जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। अब हम देखते हैं RHS में पुट करेंगे वैल्यू हम RHS में, और वहीं से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा ये आंसर है वो हमारा ये वैल्यू आता है या नहीं। तो अब हम चलिए पुट कर लेते हैं RHS में। पुट द वैल्यू इन RHS वी गेट। हम वैल्यू पुट करेंगे RHS में तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा। RHS क्या है, a माइनस डी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डी के का क्यूब माइनस डी है तो हम डी ही रहने देंगे, और उसका होल स्क्वायर। अब जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो डी का स्क्वायर के का 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये माइनस है तो -2 डी का स्क्वायर और के का ये हो जाएगा आपका के का क्यूब, ए स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर के का पावर 6, बी स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर -2, और ये हो जाएगा ए आपका, और ये हो जाएगा बी है डी, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आपका RHS। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS हमारा मिल गया है, और यहीं से हमारा प्रूव हो जाएगा कि LHS इज इक्वल्स टू RHS जो है वो हमारा होता है।